कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों तक पढ़ाई की और फिर दिमाग एकदम खाली? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, हम सबके साथ होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर समाधान भी है। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना। ये साफ इशारा करती है कि शायद प्रॉब्लम हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि हमारे तरीके में है। बात घंटों तक रट्टा मारने की है ही नहीं, बात है स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। तो चलिए इस भूलने की बीमारी की जड़ तक चलते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कोशिश में कोई कमी है, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये है कि जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो रही है वही गलत है। अब ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक राहत की बात है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे तरीके में है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उस तरीके को बदल सकते हैं और जाहिर है बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि याददाश्त काम कैसे करती है, हमें पहले दिमाग के डिलीट बटन को समझना होगा। मतलब हमारा दिमाग आखिर चीज़ों को भूलता ही क्यों है? देखिए, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग ना हर रोज़ हज़ारों लाखों जानकारियों से गुजरता है। अगर वो सब कुछ याद रखने बैठ गया, तो वो तो हैंग हो जाएगा। इसीलिए अपनी एनर्जी बचाने के लिए वो एक्टिवली उन जानकारियों को डिलीट कर देता है जिन्हें वो फालतू या गैर जरूरी समझता है। तो भूलना कोई कमी नहीं, ये दिमाग का एक फीचर है। और यहीं पर सारा खेल छिपा है। हमें अपने दिमाग को एक तरह से कहें तो बेवकूफ बनाना है। हमें उसे ये सिग्नल देना है, उसे ये यकीन दिलाना है कि जो जानकारी हम याद रखना चाहते हैं वो कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल है, हम ऐसा करेंगे कैसे? इसका पहला हिस्सा है जानकारी को सही तरीके से दिमाग में डालना। और इसके लिए हम एक जापानी तकनीक से प्रेरित लेगो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जापान में इस तरीके को मुश्किल कांजी कैरेक्टर्स सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर इसका जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है। किसी भी बड़ी और मुश्किल चीज को एक ही बार में निगलने की कोशिश मत करो। उसे छोटे छोटे समझने लायक लेगो ब्लॉक्स की तरह तोड़ लो। सोचिए, इतिहास का कोई लंबा चौड़ा चैप्टर है। उसे घटनाओं, किरदारों और नतीजों जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। या कोई मुश्किल मैथ्स का फॉर्मूला है तो उसके हर हिस्से को अलग अलग समझो। एक एक ब्लॉक को समझकर जोड़ना पूरे पहाड़ को एक साथ धकेलने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जानकारी का एक विशाल डरावना पहाड़, और दूसरी तरफ वही जानकारी छोटे छोटे हिस्सों में है जिन्हें एक एक करके आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमने जानकारी को लेगो ब्लॉक्स में तोड़ तो लिया, पर अब ये कैसे पक्का करें कि ये ब्लॉक्स हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएं? यहीं पर हमारी दूसरी जापानी तकनीक काम आती है। इस तकनीक को हम मेमोरी वाटरिंग यानी याददाश्त को पानी देने की तकनीक भी कह सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक पौधे को जिंदा रखने और उसे बढ़ाने के लिए समय समय पर पानी देना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी यादों को भी ताज़ा और मजबूत रखने के लिए सही गैप पर दोहराना जरूरी है। ये सिस्टम सुनने में जितना आसान है ना, काम करने में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब भी इस शेड्यूल पर जानकारी को दोहराया जाता है तो दिमाग को बार बार एक ही सिग्नल जाता है, अरे सुनो, ये जानकारी जरूरी है, इसे डिलीट मत करना। और आपका दिमाग वो सुनता है। तो चलिए अब इन दोनों जबरदस्त तकनीकों को एक साथ मिला देते हैं। हमने जानकारी को तोड़ा है और उसे सही समय पर दोहराने का शेड्यूल भी बना लिया है। ये दोनों मिलकर एक नया सुपर इफेक्टिव मेमोरी सिस्टम बनाते हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है? बस दो सिंपल स्टेप्स। पहला, किसी भी मुश्किल टॉपिक को छोटे, समझने लायक हिस्सों में तोड़ो। और दूसरा, उसे एक खास शेड्यूल पर दोहराओ। बस यही है हर चीज को आसानी से याद रखने का सीक्रेट। तो अब जब सीखने का ये जबरदस्त तरीका हाथ लग गया है, तो सवाल ये नहीं है कि कैसे याद रखें, सवाल ये है कि सबसे पहले क्या सीखा जाए। कोई नई भाषा, कोई नया स्किल, कोई मुश्किल सब्जेक्ट, चुनाव आपका है।